कहानी की शुरुआत में हमें आर्कटिक के बर्फीले चट्टानों के बीच में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम निकलसन है। निकलसन यहाँ पर पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है और वो यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक प्लेन भी होता है जो क्रैश हो चुका है। दरअसल निकलसन अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन उसका प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें उसके सभी साथी मारे गए और वो अकेला बचा है। इसीलिए वो यहाँ पर किसी मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक छोटी सी मशीन भी होती है जिसका हैंडल घुमाने से आसपास अगर कोई भी हेलीकॉप्टर होगा तो ऐसे उसका राब्ता हो जाएगा। और कई बार ट्राई करने के बाद उसका कोई भी राब्ता नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोई कभी नहीं आता। यहाँ से ऊपर जहाँ बर्फ कच्ची होती है, निकलसन ने वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए छोटे छोटे जाल लगाए होते हैं। उसने कई सारी मछलियाँ पकड़ ली है और वही मछलियाँ खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। निकलसन अगली सुबह ऊपर चट्टान पर जाता है जहाँ पर वो अपनी मशीन एक बार फिर ऑन करता है, लेकिन आज भी उसका किसी से भी राब्ता नहीं होता। जहाँ पर हम कुछ पत्थर भी देखते हैं जिन पत्थरों से वो बात करता है। दरअसल उसके साथ जो मर गए थे उसने उन सबको यहाँ पर दफनाया था। अब निकलसन वापस अपने प्लेन में जाता है। वो देखता है जो मछलियाँ उसने जमा कर रखी थी वो वहाँ नहीं है। निकलसन को लगता है कि ये जरूर उसकी तरह कोई सर्वाइवल होगा, पर जल्दी से वहाँ पर पोलर बियर के पैरों के निशान देखते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर पोलर बियर है जो उसके ऊपर हमला कर सकता है, इसीलिए वो भागकर अपने प्लेन के अंदर चला जाता है। अब निकलसन के दिल में एक और डर है और वो डर है पोलर बियर का, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगली सुबह वो बाहर आता है। वो देखता है कि चारों तरफ तूफानी हवाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मशीन को लेकर चट्टान के ऊपर जाता है ताकि वो किसी से अपना राब्ता कर सके। और जब वो मशीन के हैंडल को घुमाता है तो उसमें ग्रीन लाइट चल जाती है, जिसका मतलब ये है कि आसपास कोई भी हेलीकॉप्टर है, पर चारों तरफ बर्फ की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक हेलीकॉप्टर है। उसने एक फ्लेयर बनाया होता है। वो उस फ्लेयर को जलाता है और अब हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया। हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर तूफान की चपेट में आ जाता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। निकलसन भागकर हेलीकॉप्टर के पास जाता है। वो देखता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसमें एक लड़की भी होती है जो बुरी तरह से जख्मी होती है। और अब निकलसन हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़कर उसके ऊपर लड़की को लेटा देता है, क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहता है। और अब निकलसन उस लड़की को खींचता हुआ बड़ी मुश्किल से अपने प्लेन तक ले आता है। वो उस प्लेन के अंदर ले जाता है जहाँ पर लड़की को होश आ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की को इंग्लिश नहीं आती और जो लड़की की लैंग्वेज होती है वो निकलसन को नहीं आती। निकलसन देखता है कि उसके पेट पर बहुत ज्यादा जख्म है जिसमें स्टिचेस लगाता है। लड़की एक बार फिर से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद निकलसन उसके लिए एक नोट लिखता है कि मैं जल्दी से तुम्हारे पास आऊंगा। वो उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है जहाँ पर पायलट की डेथ बॉडी होती है। वो उस पायलट को वहाँ पर दफना कर उसके ऊपर पत्थर रख देता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर को चेक करता है जहाँ पर उसे एक आर्कटिक का मैप मिलता है, मतलब कि वो उस मैप के सहारे यहाँ से निकल सकता है। साथ ही उसे गेमे हुए नूडल और एक स्टोव भी मिलता है। पिछले कई दिनों से वो कच्ची मछलियाँ खा रहा है और अब क्योंकि उनके पास स्टोव है इसीलिए वो खाना पका कर खा सकता है। निकलसन को वहाँ पर उस जख्मी लड़की और पायलट की फोटो मिलती है। उन दोनों के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। वो समझ जाता है कि ये एक फैमिली है और अब निकलसन की वजह से पायलट की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसको बचाने के लिए पायलट अपने हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ लाया था, जिस वजह से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसकी डेथ हो गई। निकलसन के दिल में इस बात का बहुत दुख होता है। अब वो सारा सामान लेकर अपने प्लेन में आ जाता है। अब बाहर से उसे एक आवाज आती है और अब वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसने मछलियों के लिए जाल बिछाया था। वो देखता है कि उसके फंदे में बहुत बड़ी मछली फंस गई, जिसे लेकर वो वापस अपने प्लेन के अंदर जाता है और स्टोव जलाकर नूडल्स और फिश बनाता है। दरअसल पिछले 6 महीनों से वो यहाँ पर फंसा हुआ है और आज 6 महीनों के बाद पहली बार उसने पका हुआ खाना खाया है। वो उस लड़की को भी कुछ खाना खिलाता है और उसके बाद मैप को भी चेक करता है, जो कि उस लड़की के हेलीकॉप्टर से मिला था। मैप को चेक करने से उसे पता चलता है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, जहाँ पर रेस्क्यू आ सकते हैं। और अब वो डिसाइड करता है वो लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जल्द ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। टेम्परेचर -40 से 50 डिग्री तक पहुँच जाएगा और इतनी ठंड में कोई भी इंसान नहीं बच सकता। इसीलिए निकलसन
निकलसन डिसाइड करता है कि उस लड़की को अपने साथ लेकर उस पॉइंट पर जाएगा। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, पर निकलसन डिसाइड कर लेता है कि वो उस लड़की की जान जरूर बचाएगा। इसीलिए वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ता है, साथ ही कुछ पानी भी अपने साथ रख लेता है और प्लेन में एक नोट छोड़ देता है कि हम तो यहाँ पर जिंदा थे, पर हम अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। और वो उस लड़की को अपने स्लीपिंग बैग के अंदर पूरी तरह से पैक करके एक प्लास्टिक के टेमा चीज के ऊपर लेटा देता है और उसे खींचा। हवा लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देती है, पर निकलसन खुद भी यहाँ पर कमजोर हो चुका है, इसीलिए उसकी चाल बहुत धीमी होती है। वो लगातार उस लड़की से बातें करता रहता है। उसके पास अब एक मकसद है, वो किसी भी कीमत पर उस लड़की की जान बचाना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। निकलसन लगातार उस लड़की को खींचता हुआ आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों के बाद जब वो अपना मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी दूर तकरीबन 45 किलोमीटर है, जिसे पार करने में तकरीबन उसे 7 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बर्फ में स्पीड बहुत कम होती है। साथ ही निकलसन के अंदर ताकत भी बहुत कम बची हुई है और सबसे बड़ा खतरा है पोलर बियर का, जो कि इस एरिया में कहीं आसपास है। पूरा दिन चलने के बाद रात हो जाती है। अब रात में उसे कहीं ना कहीं सेफ जगह पर सोना होगा, जहाँ पर ठंड कम हो, क्योंकि रात होने पर उस जगह पर ठंड मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए वो बर्फ के अंदर गड्ढा करके एक छोटा सा टेंट बनाता है ताकि वो ठंड से बच सके। वो लड़की को उसके अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो खाना भी बनाता है। निकलसन उस लड़की के साथ पूरी रात टेंट में गुजारता है। अगली सुबह वो अपना सफर फिर से शुरू करता है। निकलसन अब पहले से भी ज्यादा थक चुका है, लेकिन किसी भी कीमत पर उस लड़की को बचाना चाहता है, इसीलिए वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके सामने बहुत ऊंची चट्टान आती है। इस चट्टान में वो अकेला तो चढ़ सकता है, लेकिन वो लड़की को ऊपर खींच कर नहीं ले जा सकता। वो अपने जेब से मैप निकालता है और मैप देखता है और उसमें पता चलता है कि चट्टान पार करने का दूसरा रास्ता है, लेकिन अगर वो दूसरे रास्ते से गए तो उसे 4 से 5 दिन और भी ज्यादा लगेंगे और उसके पास इतना खाना भी नहीं होता कि वो उतने दिनों सरवाइव कर सके। इसीलिए वो उस चट्टान के ऊपर उस लड़की को खींचता है और वहाँ से उस रस्सी से उस लड़की को खींचना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा होता है, पर तभी अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और लड़की घसीटते हुए वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है। निकलसन समझ जाता है कि यहाँ से लड़की को ऊपर खींचना नामुमकिन है, इसीलिए वो ऊपर से सारा सामान नीचे लाता है। वो समझ चुका है कि अगर उस लड़की को बचाना है तो उसे दूसरे वाले लंबे रास्ते से ही जाना होगा, और अब वो धीरे धीरे उसी लंबे रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ लड़की बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। निकलसन लड़की को खींचता हुआ पूरा दिन चलता रहता है और अब रात हो जाती है। रात होने पर उसे कहीं ना कहीं शेल्टर लगाना होगा, क्योंकि रात को ठंड बहुत बढ़ जाती है। साथ ही पोलर बियर का भी खतरा है। तभी चट्टानों के बीच में उसे छोटी सी सुरंग दिखती है। वो समझ जाता है कि ये पोलर बियर की सुरंग है, लेकिन उसके पास उसके अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। निकलसन की किस्मत अच्छी होती है कि वो उसके अंदर पोलर बियर नहीं होता। वो लड़की को लेकर अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो खाना बनाता है, लेकिन अब उसका गैस भी खत्म हो चुका है, मतलब कि उसके बाद वो पकाकर खाना नहीं खा पाएगा। दिन गुजरने के साथ साथ निकलसन की भी मुश्किलात बढ़ती जा रही है। अब जब निकलसन गुफा के अंदर होता है तब उसे किसी के गुजरने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि बाहर पोलर बियर है और तब पोलर बियर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन निकलसन किसी तरह से उसका जो फ्लेयर होता है वो उसे जलाकर बाहर फेंकता है, जिससे पोलर बियर डर कर वहाँ से भाग जाता है। निकलसन डर के साए में पूरी रात गुजारता है। अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो वो पोलर बियर वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए जल्दी से वो लड़की को लेकर इस जगह से निकल जाता है। अब कई घंटे चलने के बाद उसके सामने एक बर्फीला तूफान आ जाता है। बर्फीले तूफान से बचने के लिए वो उस स्लेट को जिसके ऊपर लड़की को लेटाया होता है वो उसे अपने सामने कर देता है और लड़की को पकड़कर वहाँ पर ही लेट जाता है। तो देखता है कि वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर दबा हुआ है। निकलसन उस लड़की को भी चेक करता है। वो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है और वो उसके जख्म को चेक करता है, जिसमें अब इन्फेक्शन हो चुका है। वो समझ जाता है कि अब लड़की का बचना नामुमकिन है, क्योंकि उसके जिस्म में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अकेला यहाँ से निकल जाता है। हालांकि ऐसा करते उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अब जब वो कुछ ही देर में आगे जाता है तो एक खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर की हड्डी टूट जाती है। यहाँ पर निकलसन को एहसास होता है कि उसने
ने उस लड़की को वहाँ पर छोड़कर बहुत गलती किया है कि शायद उस लड़की की वजह से जिंदा है। शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि वो उस लड़की की जान बचाए। इसी तरह से वो अपने पैर को बांधकर एक बार फिर से आता है और उस लड़की के पास जाता है। लड़की को अब होश आ गया हो। निकलसन उसे पानी देता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से वो लड़की को स्ले पर रखकर खींचना शुरू कर देता है। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए वो लड़की के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा करते उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर वो लड़की की जान बचाना चाहता है। इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके रेस के पॉइंट पर पहुंच जाता है, जो कि एक हाइट पर होता है। वो लड़की को खींचकर ऊपर नहीं ले जा रहा होता, इसीलिए वो सबसे पहले अकेला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो वापस नीचे आता है और उसमें लोग भी होते हैं। वो उससे बहुत दूर होता है। निकलसन फ्लेयर जलाता है, लेकिन वो उनकी फ्लेयर को नहीं देख पाता, इसीलिए निकलसन अपनी जैकेट निकालकर उस पर आग लगा देता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो लोग जलती हुई आग को नहीं देख पाते। निकलसन लड़की को स्लीपिंग बैग से बाहर निकालता है। ये दोनों के दोनों आवाजें निकालते हैं। तब तक वो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। निकलसन और वो लड़की पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल है। निकलसन उस लड़की का हाथ पकड़कर वहीं बर्फ के ऊपर लेट जाता है और वो उस लड़की से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से। इसके बाद लड़की के साथ साथ निकलसन की आंखें भी बंद हो जाती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि निकलसन के बाल हिलना शुरू हो गए। दरअसल उसके पिछले करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब इन दोनों की जान बच गई। आर्कटिक के बर्फीले पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन कभी उसने वापस निकलने की कोशिश नहीं की। और जब उसने देखा कि लड़की की हालत खराब है और वो अगर उसे यहाँ से नहीं ले गया, तो ये कहा जाता है कि हमें अच्छाई करने की कोशिश करें तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। के बाद वो उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गया है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।